Hello everyone, welcome to the channel. This is your girl Zara. फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्विन फ्लेम्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यानी कि इधर आप मैरिज में हैं और फिर भी वो किसी और को डेट कर रहे हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि नो कांटेक्ट है, सेपरेटेड है, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं और आपको जो है उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है, अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है। बट आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम बैक टू यू। आप चाहती हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए, बट आपको मुश्किल हो रहा है ये एक्सेप्ट करना कि आप उन्हें फॉरगिव कैसे करेंगी अगर उन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया है तो। यानी कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं और फिर भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होकर ये प्रे कर रही हैं कि वो वापस आ जाएं। वापस आ गए तो आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि वो थर्ड पार्टी में थे और अब मैं उन्हें माफ़ करके अब एक्सेप्ट कैसे कर लूँ। सो गाइज, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, राइट? और ट्विन फ्लेम जर्नी की बात ना भी करें तो भी लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो लव आपका हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। ओके तो अगर आप उनसे वाकई प्यार करती हैं और आप चाहती हैं कि वो वापस आ जाएं, तो क्या आपको ये कंडीशंस लगानी चाहिए कि वो किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, कहीं किसी और को डेट कर रहे थे, मुझे भूल तो नहीं गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप ये कंडीशंस लगाती हैं तो क्या आपका लव अनकंडीशनल रह जाता है? नो, राइट? देन इट्स नॉट अनकंडीशनल। याद रखिए कि आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी एक्सेप्ट करने में, बट वहीं तो आपको अपनी हीलिंग करनी है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको ये एक्सेप्ट करने में और अपने अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को, ट्विन को फॉरगिव करने में? इसलिए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है उनसे, अभी भी आप कुछ और एक्सपेक्ट करती हैं, अभी भी आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरा, आप ये नहीं सोच रही कि आपका रिश्ता जो है सोल लेवल पे है, आपका रिश्ता फिजिकल लेवल पे नहीं है, आपका रिश्ता 5D लेवल पे है, 3D लेवल पे नहीं है। तो जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद अपने सोल से सेपरेट होती हैं, तो वहाँ आप ईगो में आती हैं और तब आपकी ईगो आपको कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मेरे लिए इसको फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे आप अपनी ईगो को कंट्रोल में लाती हैं, आप उसकी अवेयर हो जाती हैं, वो ट्रांसेंड हो जाती है, आप अपने सोल के पास फिर आती हैं, तो आप देखेंगी कि आपकी उसको फॉरगिव करने की ताकत और भी बढ़ जाएगी। आसान नहीं होता, मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने भी आई थिंक इसलिए मेरे लिए 2 इयर्स, मैंने 2 इयर्स की जर्नी को 4 इयर्स की जर्नी बना दिया, बिकॉज मैं फॉरगिव नहीं कर पा रही थी। आई पर्सनली हैव हार्ड टाइम इन लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, स्पेशली जब किसी ने आपको इतनी ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दी हो तो, और उसके पेरेंट्स ने भी। ऑलराइट, सो इट्स नॉट ईजी, बट अगर भगवान आपको कह रहे हैं कि ज़ारा फॉरगिव करो, आपका अवेकनिंग लेसन ही यही है, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। मेरा अवेकनिंग लेसन यही है, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। मैं कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो फॉरगिव किसको करना है? उन्हीं को फॉरगिव करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रहे हैं। आप आज बैठ के यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो किसकी वजह से पहुँचे हैं? आप अपने ट्विन की वजह से पहुँचे हैं। उन्होंने आपको जितना ट्रिगर किया है, उतनी ज़्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ी है और उतनी ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करें और आप आज यहाँ बैठे हैं, उतनी ज़्यादा आप इवॉल्व हो रहे हैं, राइट? एवोल्यूशन इज द अल्टीमेट गोल हियर। तो फिर किस बात की कंडीशंस दोस्तों? जब गॉड कह रहे हैं कि फॉरगिव करो, तो यू आर नॉट सरेंडरिंग टू ट्विन, यू आर सरेंडरिंग टू गॉड। और ग्रैटिट्यूड पे करो। ग्रैटिट्यूड क्यों पे करो? क्योंकि उसकी वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है, उसने आपको इतना पेन दिया, राइट? तो क्या खुद वो पेन में नहीं था दोस्तों? जब कोई आपको पेन देता है तो क्या उसके पास खुद पेन नहीं होता? वो खुद पेन नहीं सह रहा होता? आप खुद सोचिए, आपको पेन वही देता है जो खुद पेन में होता है।
और अपनी पेन को दूर करने के लिए वो बाहर जाके थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाता है और उसको लगता है कि वो ये ऐसे करके उसको खुशी मिलेगी, उसकी सोल को खुशी मिलेगी, बट ही कैन गो एंड बी विद 100 गर्ल्स एंड उसकी आत्मा को फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सोल कनेक्शन है वो आपके साथ है और वो कभी ना कभी ये बात रियलाइज करेगा। सब करते हैं, क्योंकि आपके सोल की भी एक टॉलरेंस पावर है। एक टाइम आता है वो उसके बियॉन्ड कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड ही वांट्स टू ब्रेक फ्री। सोल भी आपका फ्रीडम चाहता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड से ही आप रियूनियन रेकंसाइलेशन कर सकते हैं। मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि मैम हॉपॉनोपोनो से रियूनियन कैसे होगी, तो आप फॉरगिवनेस कैसे करेंगी? सिर्फ ये बोलने से कि हाँ मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया, फॉरगिवनेस हो गई? जो नेगेटिविटी आपको मिली है वो आपके अंदर डीपली एम्बेड हो जाती है, घुस जाती है। वो एनर्जी को निकालना इतना आसान नहीं है। उस एनर्जी को निकालने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तो आपको ब्रेथ वर्क करना पड़ेगा, हार्ड को क्रिया योगास करनी पड़ेंगी, सो दैट यू रिवर्स योर ब्रेथ, यू चेंज योर ब्रेथ, राइट, बिकॉज इट्स एनर्जी, सो यू चेंज योर एनर्जी, रिफ्रेश योर एनर्जी। सेकेंड इज हॉपॉनोपोनो, माफी मांगना, रिपेंटेंस, पछतावा करना। और माफी भगवान से मांगनी है, उससे मांगे या ना मांगे आपके ऊपर। अपनी गलतियों की माफी, उसको तो आपको माफ करना है, लेकिन माफी मांगनी भगवान से। इसलिए हम कहते हैं भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, उनको बताओ कि तुम अपनी गलतियों को मानते हो और उसके ऊपर पछतावा करते हो और अपने कर्मा को क्लिंस करते हो। तो उसने जो भी पेन आपको दी, बेसिकली वो आपका कार्मिक कनेक्शन था उसके साथ, क्योंकि आप कार्मिकली एंटेंगल्ड है, राइट। आपने पास्ट लाइफ में उसके साथ पेन किया था, आपने पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी में घूम रहे थे आप और उसने उसको छोड़ दिया था, तो इस लाइफ टाइम में वो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है और आपको अबैंडन कर रहा है। दिस इज योर कार्मा कमिंग बैक टू यू। अब आप कितनी जल्दी ये कार्मिक लूप को ब्रेक करते हैं, इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हैं, ये आपके ऊपर है। जितनी जल्दी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप लेसन लर्न करेंगे, उतनी जल्दी आप आगे निकलेंगे और भगवान आपके रास्ते खोलते जाएंगे। जब तक आप ये डाउट करते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे कि मैं उसे फॉरगिव कैसे कर दूं, मैं उसे ग्रैटिट्यूड कैसे दे दूं, तो आप वहीं पे स्टक रहेंगे। बी इट विद योर पेरेंट्स, बी इट विद योर ट्विन, बी इट विद योर सिबलिंग्स, बी इट विद योर फ्रेंड्स, बी इट विद योर कलीग्स, सबके साथ यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। आप जिन भी लोगों को मिल रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी है, आपके सोल से वाइब्रेट करते हैं, आपके सोल को कर्मा पे बैक करना है, इसलिए आपने उस पर्सन को अट्रैक्ट किया, उसके साथ जो भी आपका लेन देन हुआ वो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, आपका कर्मा रिजॉल्व हो गया। कहीं पे जनरेट हो जाता है, कहीं पे रिजॉल्व हो जाता है। आपका मदर से प्रॉब्लम है, आपकी मदर आपको बारी बारी ट्रिगर करती हैं, तो सोचिए कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेकर आई है पास्ट लाइफ से, जो आपको इस लाइफ टाइम में ट्रिगर करके हील करना है। अगर उन्होंने आपके अंदर कुछ ट्रिगर किया, राइट, अब जैसे आपके ट्विन ने आपको ये ट्रिगर किया कि वो थर्ड पार्टी में, आपको लगा मुझे धोखा हुआ, तो ये धोखे की जो फीलिंग है ये आपके साथ पहले भी हो चुकी है, पास्ट लाइफ टाइम में भी हो चुकी है, और वो पेन जो है वो आपके अंदर पड़ी हुई है। तो ये पेन आपको इस लाइफ टाइम में दोबारा दी जा रही है। अब उस पेन को हील करें प्लीज, बजाय इसको ब्लेम गेम करने के, क्वेश्चन करने के, डाउट करने। सो द मोमेंट यू डिसाइड टू हील दैट पेन, और द मोमेंट you chose to heal that pain, it will vanish, the situation will transcend and change. Okay? इसलिए हम आपको कहते हैं, और आप हीलिंग कैसे करेंगे? हॉपॉनोपोनो से। I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. So I'm sorry किस लिए? क्योंकि आपने वो पेन उसको कभी ना कभी किस लाइफ टाइम में दी थी। थैंक यू किस लिए?
क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रहा है, उस पेन को सरफेस पे ला रहा है ताकि आप हील हो सकें और उस कार्मा से, कार्मिक साइकिल से फ्री हो सके। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे पछतावा है और मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। एंड थैंक यू, क्योंकि थैंक यू अगेन, उसने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करी। तो ये सब ये चीज़ है गाइस, इस जर्नी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर बेस्ड है। आपकी हीलिंग, आपकी खुद की डिस्कवरी, आपका कनेक्शन गॉड के साथ, knowing yourself and then surrendering to divine and walking the path laid out by divine for you। अपनी मनमानी करना बंद करें, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। हम ये करने के लिए आए हैं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज और मास्टर्स इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे। ऑलराइट, सो ये 2 टूल्स एंड टेक्निक्स आपको ज़रूर करने हैं। एक आपको क्रिया योगास करनी है टू चेंज योर ब्रेथ। अगेन चेंज योर ब्रेथ बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी और पेन अपने अंदर ले ली है। तो उसे चेंज करें, रिवर्स करें। व्हाट इज नेगेटिविटी? एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। ओके, सो रिफ्रेश योर ब्रेथ by doing Kriya Yogas or breathing techniques. Second, Ho'oponopono, heal the pain that is sitting inside you, जो वो आपको मिरर करके दिखा रहा है। Alright, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी जो पेन हील होनी है वो है धोखा, बिट्रेयल, जो भी आप सोचते हैं, राइट? उस पेन को हील करें by doing Ho'oponopono, that you forgive that person, you still love that person and you wish the best for that person because he is helping you grow spiritually. Alright, so no conditions, only unconditional love for yourself and for your twin. तो अब आप देखेंगे कि जैसे आप Ho'oponopono करेंगे तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, और क्योंकि आप कार्मिकली एनर्जेटिकली एंटैंगल्ड हैं उस पर्सन से, तो उसकी भी हीलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी को चेंज करना शुरू कर दिया, आपने नेगेटिविटी रिलीज करनी शुरू कर दी और पॉजिटिविटी इनहेल करनी शुरू कर दी। तो आपका कार्मा और कार्मिक साइकिल ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे ऐसे जो टिप्स हैं, टूल्स हैं, वो डालती रहती हूँ। मेरे ब्लॉग पढ़ें आप, ब्लॉग के ऊपर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट शुड यू डू एंड व्हाई आर वी बीन गिवन दिस चैलेंज टू फेस। ओके, so stay strong, alright? हम कर सकते हैं ये। We're very powerful souls. We are actually very strong than we realize. Alright? So I wish you all the best to take very good care of yourself. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और positive.